Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter Alcohols, Phenols and Ethers. And today it's the turn of question number 5. So the question says, write structures of the products of the following reactions. आपको कुछ reactions given है और आपको लिखना है इनका final product. अब बेटा आपको रिएक्शंस पहचाननी आनी चाहिए. आप कैसे पहचानेंगे रिएक्शन कौन सी है? सबसे पहले देखेंगे आपको रिएक्टेंट क्या गिवन है, साथ में रिएजेंट क्या दिया हुआ है, रिएजेंट का काम क्या है. ठीक है, जब इतनी चीजों की पहचान आपको हो जाएगी तो रिएक्शन का प्रोडक्ट भी आप आसानी से लिख पाएंगे. ठीक, सबसे पहली रिएक्शन देखो. सबसे पहली रिएक्शन में आपको यहाँ पर गिवन है एल्कीन. ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2. साथ में क्या दिया है बेटा? H2O in the presence of H+. क्या समझ आया यहां से? आपने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में पहली रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन. क्या कहा मैंने? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन. किसके लिए करते हैं बेटा ये? हम करते हैं एल्कीन्स के लिए. ये आपने लिया एल्कीन. इस एल्कीन में अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको क्या मिल जाता है बेटा? आपको मिलते हैं एल्कोहल और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल. ठीक है, मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट जाएगा उस वाले कार्बन पर जिस पर होंगे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. बात समझ आ गई? रिएक्शन रिवाइज हो गई हमारी. ठीक है, तो हम इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? यहीं पे लिख लेंगे. यह है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बनेगा बेटा? CH3CH यहां पर CH2. दो वैलेंसीज यहां पर फ्री हुई. कैसे बनाएंगे? जो नेगेटिव पार्ट है मतलब OH माइनस, वो कहां जाएगा? उस कार्बन पर जिस पर होंगे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा. हम यहां पर ये जो हमने लिखा है H, इसको हम कर लेते हैं CH3 ताकि हम यहां पर फाइनल प्रोडक्ट लिख पाए. प्रोडक्ट तो आपने ये लिख दिया. ठीक है, अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपके बुक्स में गिवन है, तो हम एक काम करेंगे, यहां पर हम देखेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म. प्रोडक्ट आपने लिख दिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. लेकिन ये प्रोडक्ट आपने लिखा कैसे, ये हम देखेंगे मैकेनिज्म में. ठीक है बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है मैकेनिज्म का? देखो आपके पास था वाटर, साथ में था एसिड, तो क्या बनेगा यहां से? H3O पॉजिटिव. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन. एल्कीन का होगा प्रोटोनेशन कैसे? बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव. देखो ये था आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2. यहां पर इस पर कौन अटैक करेगा? H3O पॉजिटिव. HO यहां पर H, यहां पर H और इस ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ऑक्सीजन कभी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर क्या हो बेटा? पॉजिटिव चार्ज रहे. तो यहां से क्या होगा? ये जो था पाई बॉन्ड, ये इसने लिया हाइड्रोजन और यहां से बॉन्ड खुला इस तरफ, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा? आपको मिलेगा प्रोटोनेटेड एल्कीन CH3CH, यहां पर CH2. अब देखो आपको यहां पर बनाना है बेटा कार्बोकेटाइन. कौन सा कार्बोकेटाइन बनाएंगे? जो ज्यादा स्टेबल होगा. यहां पर बनेगा तो बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और अगर इस वाले कार्बन पर बनेगा तो बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हमने कार्बोकेटाइन बनाया यहां. और ये जो CH2 था इसकी जगह क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा CH3, क्योंकि हाइड्रोजन आ गया यहां पर. ठीक है, ये बना आपके पास कार्बोकेटाइन. क्लियर है? अच्छा, ये था फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप पे क्या होगा बेटा? सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकेटाइन था इस पर अटैक करेगा वाटर. न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन. ये कहां अटैक करेगा? ये इसने अटैक किया यहां पर. तो अब आपके पास प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? देखो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको CH3CH, यहां पर क्या है बेटा? OH और इस ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज, राइट, और यहां पर CH3. अब क्या करेंगे? इसमें ऑक्सीजन कभी नहीं चाहेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा डीप्रोटोनेशन. डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है? एक हाइड्रोजन यहां से बाहर जाएगा. कैसे जाएगा बाहर? ये लिया आपने वाटर, अब क्या करेगा? ये ले लेगा एक हाइड्रोजन को, और जैसे ये हाइड्रोजन यहां से गया ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहां पर, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? अब CH3CH, यहां पर बचा OH और यहां पर CH3. मिल गया प्रोडक्ट. ये हमने देखा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म. क्लियर है बेटा? फर्स्ट पार्ट समझ आ गया? ओके, चलो अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट देखो ध्यान से क्या गिवन है.
सेकेंड पार्ट में आपको दिया है ये एक रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर ये है एक एस्टर ग्रुप। एस्टर क्या होता है बेटा? एस्टर होता है RC डबल बॉन्ड OR डैश। यहाँ पे लिखो RC डबल बॉन्ड OR डैश, दिस इज एस्टर। ठीक है, कीटोन क्या है? RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R डैश, दिस इज कीटोन। फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद होने चाहिए, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, एस्टर क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ पता होगा तभी तो रिएक्शंस कर पाएंगे बेटा आगे, राइट। अब देखो यहां पर साथ में रिएजेंट क्या गिवन है बेटा? रिएजेंट आपको गिवन है NaBH4। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपके पास NaBH4 ये करता क्या है? NaBH4 इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा तो काम क्या करेगा? सामने वाले कंपाउंड को जाकर रिड्यूस करेगा। अब किस किस को रिड्यूस कर सकता है? ये रिड्यूस करता है एल्डिहाइड्स को रिड्यूस कर सकता है, कीटोन्स को रिड्यूस कर सकता है। और एल्डिहाइड कीटोन्स का जब हम रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलता है बेटा? इसका रिडक्शन कराने के बाद आपको मिलते हैं एल्कोहल्स। एल्डिहाइड्स का रिडक्शन करवाएंगे तो आपको मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन्स का रिडक्शन करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, अब यहां पर देखो जो आपको कंपाउंड गिवन है जिसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaBH4 के साथ, उसमें क्या ये एस्टर को रिड्यूस कर पाएगा? आप सोचिए, क्या ये वाले डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाएगा NaBH4? इसका जवाब है नहीं। ऐसा क्यों? चलो यहां अलग से समझेंगे बेटा। एक हमने बनाया कीटोन RC डबल बॉन्ड O और मान लो यहां पर ले लेते हैं CH3। ठीक है, दिस इज कीटोन। और दूसरा क्या बनाया? एस्टर RC डबल बॉन्ड OR डैश। आपकी बुक में इतनी डिटेल में नहीं है बेटा, आपको बस ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देगा, लेकिन कैसे करेगा और बाकियों को क्यों नहीं करेगा ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाए। देखो यहां पर इस पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा बेटा? NaBH4 जो रिड्यूसिंग एजेंट है वहां से वो जनरेट करता है H-। अब ये जो H- इसने जनरेट किया, इसकी वजह से ये यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा इस तरफ, तो अटैक कर पाएगा यहां पर। लेकिन अगर हम बात करें एस्टर की तो देखो बेटा यहां पर ये है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये क्या करेंगे? यहां ये करेंगे रेजोनेंस। ठीक, एंड ड्यू टू रेजोनेंस जो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था वो अब नहीं है। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां पर काउंटर कर दिया है रेजोनेंस ने, तो अब जब ये काउंटर कर दिया है तो ये जो H- है किस पर अटैक करेगा? वहां पर कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो इसीलिए NaBH4 सिर्फ रिड्यूस करता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। क्लियर? तो अब हमें यहां पर लिखना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? ये जो आपके पास रिंग थी इस रिंग को वैसे ही बना लेंगे। अब ये जो था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह यहां पर आया OH, हो गया रिडक्शन। और जो बाकी का ग्रुप था वो पूरा का पूरा ग्रुप आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये था इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा ये चीज? नेक्स्ट पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में देखो आपको दिया है एक एल्डिहाइड, यहां पर है CHO इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसमें? कुछ भी नहीं करना आपको। ये जो है आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप, इसको रिड्यूस करवा देना है और रिड्यूस करवा के क्या बन जाएगा? एल्कोहल। तो जहां पे था CHO वहां पर कर देंगे CH2OH। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर है? तीनों चीजें समझ आई आपको अच्छे से? आपकी बुक में जितने मैकेनिज्म्स गिवन है बेटा वो सारे आपको अच्छे से आ जाने चाहिए, और साथ में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट है एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एल्कोहल्स का, वो आपको बहुत क्लियरली आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे डन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।